राहुल और रिया दोनों ने डिसाइड किया कि संडे शाम को वो साथ में बैठ के टीवी पर कोई मूवी देखेंगे। लेकिन जब टीवी ऑन किया तो दोनों को समझ नहीं आया कि कौन सी मूवी देखे। राहुल एक्शन मूवी देखना चाहता था, जबकि रिया को कॉमेडी मूवी देखने का मन था। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? मान लीजिए एक छोटे से डिस्कशन के बाद बात झगड़े में बदल गई। परेशान होकर राहुल खड़ा हो गया और जाने लगा कि रिया ने उसे रोका और कहा, क्यों हर चीज हमेशा तुम्हारी मर्जी से ही होती है? आज हम कॉमेडी मूवी ही देखेंगे। झिझक कर राहुल ने आगे झगड़े से बचने के लिए हाँ कर दी, चाहे उसको कॉमेडी मूवी देखना ना पसंद हो। यह विन लूज मेंटालिटी है, जहां रिया की कॉमेडी मूवी देखने की इच्छा पहले रखी गई और राहुल की पसंद को इग्नोर किया गया। लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए सोचे तो यह एक लूज लूज सिचुएशन है, क्योंकि इस तरह से उनका रिश्ता खराब हुआ। या फिर मान लीजिए थोड़े झगड़े के बाद रिया अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देती है और आगे कीच कीच से बचने के लिए राहुल के सजेशन पर एक्शन मूवी देखने को मान लेती है, ये कहते हुए, ठीक है जो देखना है चलाओ, वही देखते हैं और क्या करना है। इसे लूज विन मेंटालिटी कह सकते हैं, क्योंकि रिया अपनी हार मान ली और राहुल की जीत को एक्सेप्ट कर लिया हिचकिचाहट के साथ। लेकिन जब हम इसे लंबे समय में देखते हैं तो यह एक लूज लूज सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहें तो रिया रिलेशनशिप में अपनी इंडिविजुअलिटी को खोने लग जाएगी, जो लंबे समय में उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। या फिर मान लीजिए नोक झोंक के बाद सिचुएशन एक बड़े झगड़े में बदल गया। एज अ रिजल्ट राहुल और रिया दोनों गुस्से में अलग अलग चले जाते हैं। रिया ने राहुल को कहा, अगर मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता तो तुम्हारा भी नहीं करेगा, कोई मूवी नहीं देखेगा, मैं तो ये टीवी ही तोड़ दूंगी। इन दी एंड दोनों को ही मूवी देखने नहीं मिली। इसे हम लूज लूज मेंटालिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि रिया अपनी हार तभी स्वीकार कर सकती है जब राहुल भी हार जाए। इस तरह उनके रिश्ते को बड़ा इंपैक्ट पड़ा और दोनों को ही अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। या फिर मान लीजिए नोक झोंक के बाद जब सिचुएशन झगड़े में बदल गया, तब रिया ने राहुल को कहा, मैं टीवी पे कॉमेडी मूवी देखूंगी, तुम चाहे तो दूसरे कमरे में जाकर अपने मोबाइल पे एक्शन मूवी देख सकते हो, या जो करना है वो करो। तो राहुल खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में चला गया, जबकि रिया अकेली बैठकर कॉमेडी मूवी देखने लगी। इसे हम विन मेंटालिटी कहते हैं, क्योंकि रिया का फोकस सिर्फ उसकी खुद की जीत पर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे का क्या हुआ, वह बस अपनी ख्वाहिशों के पूरा होने पर फोकस थी। हम इसे एक विन सिचुएशन कह सकते हैं, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो यह भी एक लूज लूज सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि इस तरह उनके बीच में दूरी बन जाएगी और उनके रिश्ते को असर करेगी। या फिर मान लेते हैं थोड़े नेगोशिएशन के बाद रिया ने कहा, ठीक है, क्यों ना हम एक ऐसी मूवी देखें जिसमें एक्शन और कॉमेडी दोनों हो। राहुल ने तुरंत गूगल किया, सजेस्ट सम एक्शन कॉमेडी मूवीज, और उन्हें कई ऑप्शंस मिले। उन ऑप्शंस में से उन्होंने एक एक्शन कॉमेडी मूवी सिलेक्ट की और उन्होंने साथ में एक फैंटास्टिक मूवी नाइट का मजा उठाया। यह अप्रोच विन विन मेंटालिटी को दिखाता है, जहां रिया ने समझा कि सिर्फ उसकी जीत ही मैटर नहीं करती, बल्कि राहुल की जीत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे की चॉइसेस को समझकर इस तरह दोनों में प्यार बना रहा और उनका रिश्ता गहरा होता गया। वहीं दूसरे हाथ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहां गूगल पर एक्शन कॉमेडी मूवीज ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता जो उन्होंने पहले से ना देखी होती है या पसंद आए। उस मामले में रिया कह सकती थी, अरे लगता है आज देखने के लिए कोई अच्छी मूवी नहीं मिल पाएगी, चलो मूवी के आइडिया को अभी के लिए छोड़ देते और कुछ और करते हैं। बाद में एक दिन अगर हमें कोई अच्छी फिल्म मिलती है तो हम उसे साथ मिलकर देख सकते हैं। इसके बजाय आज बोर्ड गेम खेलते हैं। दोनों को बोर्ड गेम खेलना बहुत पसंद था, तो उन्होंने शाम में बोर्ड गेम खेलकर अच्छे से वक्त बिताया। यह अप्रोच एक विन विन और नो डील मेंटालिटी को दिखाता है। रिया ने समझा कि यह किसी एक की जीत या हार का मामला नहीं है, या तो दोनों जीत सकते हैं या फिर कोई और एक्टिविटी मिल जाए जिसमें दोनों साथ में मजा कर सकें। इस माइंडसेट को अपनाने से दोनों ने मिलकर किसी को बुरा नहीं लगने दिया और अपनी बॉन्डिंग को और मजबूत किया। इस मूवी देखने के छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि विन विन मेंटालिटी पॉजिटिव ह्यूमन इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए कितनी जरूरी है। अगर किसी वजह से विन विन सिचुएशन क्रिएट करना मुश्किल हो तो नो डील ऑप्शन चुनना सबसे बेस्ट एक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विन विन मेंटालिटी पर्सनल रिलेशनशिप्स में समझना तो आसान है, लेकिन क्या यह बिजनेस में प्रैक्टिकल है या नहीं? चलिए बिजनेस के नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इमेजिन आपने बिजनेस को विन लूज मेंटालिटी के साथ शुरू किया।
आपके पास एक कस्टमर आया जो आपसे एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। यह प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में मिला और आप इसे आमतौर पर 150 रुपये में बेचते थे, 50 रुपये के मुनाफे के साथ। लेकिन कस्टमर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह इसे 175 रुपये में भी खरीद लेगा, तो आपने दाम 175 रुपये बताया। अब कस्टमर को पता है कि वह प्रोडक्ट दूसरे जगह 150 रुपये में मिल रहा है, तो उसने आपसे भाव तोल करना शुरू कर दिया। लेकिन आप किसी भी तरीके से तैयार नहीं हुए और कुछ अर्जेंट कारण से कस्टमर ने 175 रुपये में ही प्रोडक्ट खरीद लिया और चला गया। साथ ही साथ उस कस्टमर ने चुपचाप फैसला कर लिया कि यह पहली और आखिरी बार है जब उन्होंने आपसे कुछ खरीदा, इसलिए भले ही अभी यह विन लूज सिचुएशन लग रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह लूज लूज सिचुएशन बनती है। अगर आप बिजनेस को लूज विन या लूज लूज मेंटालिटी से चलाएंगे तो पक्का आपके बिजनेस को बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता है यह बिना और एग्जाम्पल्स दिए समझ में आ गया होगा। लेकिन चलो, सपोज आपने बिजनेस विन विन मेंटालिटी के साथ स्टार्ट किया। आपने प्रोडक्ट के लिए 150 रुपये का प्राइस तय किया और कस्टमर भाव तोल करने की कोशिश करता है और आपको 125 रुपये ऑफर करता है। अब कुछ और तोल भाव करने के बाद आप समझ जाते हैं कि 140 रुपये में आप मान सकते हो, जिससे आपको 40 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा और कस्टमर को भी 140 रुपये में प्रोडक्ट मिल जाने पर वह भी खुश हो जाएगा। वो सोचता है, मुझे तो 150 से कम कहीं और नहीं मिल रहा, लेकिन यहां तो 140 में मिल रहा है, कम से कम 10 रुपीज तो बच रहे हैं। ये सोचकर कस्टमर खुश हो जाता है, 140 रुपये में प्रोडक्ट खरीद लेता है और आपकी दुकान का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। अब आप समझ सकते हो कि बिजनेस फील्ड में भी विन विन मेंटालिटी बेस्ट है। अब मान लीजिए कस्टमर 125 रुपये से ज्यादा नहीं देना चाहता, तो आपके पास नो डील का ऑप्शन है, क्योंकि जब वह किसी और दुकान पर जाएगा और वहां हर कोई उसे 150 रुपये मांगेगा, तो वह फिर आपके पास लौटकर 140 रुपये में वही प्रोडक्ट ले जाएगा। ना ही सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स या बिजनेस में, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में विन विन मेंटालिटी सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप लॉन्ग टर्म को लेकर इसके बारे में सोचे तो आपको इसके फायदे समझ में आ जाएंगे। कुछ सिचुएशंस में दूसरे ऑप्शंस विन विन सिचुएशन से ज्यादा फायदेमंद दिख सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस हमारी डेली लाइव्स में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे इस टॉपिक के बारे में स्टीवन कोवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से पता चला है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद कर पढ़ने के लिए हाईली रिकमेंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशंस, बेटर लाइफ।